गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। हमारा नीट प्रीवियस ईयर का जो सेशन चला हुआ है क्वेश्चन सोल्व का, कल हमने किया था बायोमोलिक्यूल्स और सारा बायोमोलिक्यूल्स हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो टॉपिक होगा सेल बायोलॉजी का। सेल बायोलॉजी से जितने भी प्रीवियस ईयर नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं सभी को हम डील करेंगे और साथ के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हमारा जो सेल बायोलॉजी का टॉपिक है। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर रहेगा, ये रहा। द टर्म ग्लाइकोकैलिक्स इज यूज्ड फॉर। ग्लाइकोकैलिक्स टर्म है, उसके बारे में हमने बताना है कि क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नीट 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ग्लाइकोकैलिक्स कहां पे मिलेगी हमें बताना जल्दी से जल्दी। क्या होगा आंसर इसका? A layer present between cell wall and membrane of bacteria. Cell wall of bacteria, bacterial cell glyco engineered to possess n glycosylated proteins. A layer surrounding the cell wall of bacteria. क्या आंसर होगा इसका? तो आंसर होगा इसका हमारा डी। A layer surrounding the cell wall of bacteria. बैक्टीरिया के सराउंडिंग में जो सेल वॉल की लेयर होगी उसको क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोस्पेक्टिव में बताना है, नॉट करेक्ट पूछा गया इसके अंदर। ठीक है, तो बताइए जल्दी से जल्दी क्या आंसर होगा इसका। द आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल ए सिव। क्या ये होता है? बिल्कुल होता है। The outer membrane is permeable to all kind of molecules. Outer membrane permeable होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, permeable कर देती है all kinds of molecule को। The enzyme of the electron transfer chain embedded in the outer membrane. outer membrane पे नहीं होती, ये कहां पे होती है? outer membrane के और क्रिस्टा के बीच में होती है, जहां पे मैट्रिक्स से ये मान लो आप, ये क्रिस्टा यहां पे आउटर मेम्ब्रेन से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इंटरसेल्यूलर या फिर बीच के पोर्शन में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आउटर में नहीं जाएंगे, तो यही स्टेटमेंट क्या होगी हमारी? गलत होगी। द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग ए सीरीज ऑफ इनफोल्डिंग। बिल्कुल होगी, इनफोल्डिंग होगी वो, तो ये भी ठीक है। तो क्या आंसर होगा हमारा इसका? सी आंसर होगा। क्या होगा? सी आंसर होगा, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट बताना है और नॉट करेक्ट में क्या है? आउटर मेम्ब्रेन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एट। प्रोटीन कहां पे सिंथेसाइज होती है? कौन करवाता प्रोटीन को सिंथेसाइज? बताइए जल्दी से जल्दी। सेंट्रोसोम नहीं होगा, गोल्जी बॉडी का काम भी नहीं होता, और माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी बनाता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी क्या करती है? प्रोटीन को शेप देती है। ठीक है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करती है। सेंट्रोसोम के पास भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि वो प्रोटीन को सिंथेसिस करवा सके। तो कौन होगा? राइबोसोम ही एक ऐसा है जो प्रोटीन को क्या करवाएगा? सिंथेसिस करवाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, किसके साथ मिलकर करवाएगा? मैसेंजर आरएनए के साथ मिलकर करवाएगा। और मैसेंजर आरएनए कहां से आएगा? मैसेंजर आरएनए आएगा डीएनए के पास से। डीएनए मैसेंजर आरएनए को बनाएगा और मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ न्यू सेल वॉल पार्टिकल अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग वन इज। जो एडिशन किया है नई सेल का पार्टिकल अमंगस्ट द एग्जिस्टिंग वन, वन बताना इसमें से कौन सा एग्जिस्टिंग वंस है सेल वॉल के प्रोस्पेक्टिव में। डिपोजिशन होगा, एपोजिशन होगा, एग्रीगेशन भी होगा। तो क्या होगा इसका? इंटरसेप्शन होगा, जो आंसर में देना हमें। न्यू सेल वॉल पार्टिकल्स, नए सेल के जो पार्टिकल्स बने हैं अमंगस्ट एग्जिस्टिंग वंस, किसको छोड़ के? सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें होगी। तो क्या होगा आंसर? सी होगा हमारा। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड ए सेल टेक प्लेस इन। पेप्टाइड कहां पे सिंथेसिस होता है?
पेप्टाइड सिंथेसिस। बताइए जल्दी से जल्दी, फिफ्थ का आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर बनता है क्या पेप्टाइड, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, या फिर क्रोमोप्लास्ट के अंदर बनता है, या फिर राइबोसोम्स के अंदर बनता है? ये तो क्वेश्चन देखते ही हमें पता लग जाता है। पेप्टाइड यानी कि प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस कौन करवाएगा? राइबोसोम ही करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। एब्सेंट बताना है, आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन किसके ऊपर होती है? न्यूक्लियोलस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। प्लास्टिड के ऊपर तो डबल मेम्ब्रेन होती है, तो इसके अंदर तो एब्सेंट नहीं होगी। माइटोकॉन्ड्रिया के भी यही क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम के पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन मेम्ब्रेन तो होती है। न्यूक्लियोलस एक ऐसा है जिसके पास क्या होती है? मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। ठीक है, न्यूक्लियोलस के पास क्या होगा? मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। तो क्या आंसर होगा इसका? हमारा आंसर होगा ए, न्यूक्लियोलस। ठीक है, आगे चलते हम। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टे एक्ट एज साइट फॉर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? क्रिस्टे बनते हैं। किस साइट के लिए बनते हैं? किस साइट पे एक्ट करते हैं? ये बताइए जल्दी से जल्दी, क्या करवाते हैं ये? प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्लावोप्रोटीन होगा, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल होगा, या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी? बताइए, प्रोटीन सिंथेसाइज का काम तो माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्लावोप्रोटीन का भी काम माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टे नहीं करते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल को भी ये ब्रेकडाउन नहीं करता, क्योंकि इसके पास तो क्या होता है? पहले से ही क्या होता है? ब्रेकडाउन होके मॉलिक्यूल आते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर हमारा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एलिमेंट नेसेसरी फॉर द मिडल लैमेली। मिडल लैमेली कहां पे पाई जाती है? जब दो सेल्स की सेल वॉल के बीच में एक गैप होता है, उसको क्या बोलते हैं? मिडल लैमेली। ठीक है, मिडल लैमेली बोलते हैं उसको। तो इसके अंदर क्या होगा? हाई अमाउंट में बताना है कि क्या होगा। तो क्या होगा मिडल लैमेली के अंदर? क्या नेसेसरी एलिमेंट होगा? तो क्या होगा इसका? कैल्शियम। क्या होगा? कैल्शियम। ना ही जिंक होता, ना ही पोटासियम होता, ना ही कॉपर होता, तो क्या होगा? कैल्शियम होगा। आगे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लैमाइडोमोनाज। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंशिएट नहीं है? डज नॉट डिफर, जो डिफर नहीं है। राइबोसोम्स, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा नाइन्थ का आंसर? राइबोसोम डिफर होते हैं दोनों के अंदर, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन भी डिफर होते हैं, सेल वॉल भी दोनों के अंदर डिफर करती है। ठीक है, तो क्या कॉमन चीज होगी इनके अंदर? कॉमन चीज होगी सेल की मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल की मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला पोजेस। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला, प्रोकैरियोट्स जिसके अंदर ऑर्गेनली एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या आते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, और कुछ है जो फंजाई हैं, कुछ है समथिंग, ज्यादा नहीं है, समथिंग। तो प्रोकैरियोट का फ्लैजेला बताना हमें, हेलिकली अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल, 9+2 की अरेंजमेंट है, यूनिट मेम्ब्रेन एनक्लोज फाइबर, या फिर प्रोटीन मेम्ब्रेन एनक्लोज फाइबर। प्रोटीन मेम्ब्रेन एनक्लोज फाइबर और यूनिट मेम्ब्रेन का तो काम ही नहीं होता इसके अंदर। 9+2 की क्या होती है? माइक्रो ट्यूबुल के अंदर होती है, माइक्रो ट्यूबुल के अंदर अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट होगी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? प्रोकैरियोट के अंदर हेलिकली अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल, हेलिकली होंगे अरेंज, ऐसे हेलिकली अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल, और इसका फ्लैजेला हेलिकली होता है। और किसके अंदर हेल्प करता है? ये लोकोमोशन के अंदर हेल्प करता है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द मेन ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड आउटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू देयर डेस्टिनेशन इज।
जो मेन ऑर्गेनली है इन्वॉल्व इन मॉडिफिकेशन एंड आउटिंग ए न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन, मतलब के राइबोसोम ने प्रोटीन बना दी है, राइबोसोम ने प्रोटीन का फॉर्मेशन कर दिया है, प्रोटीन फॉर्म कर दी है। अब उसके बाद उसके अंदर क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, मॉडिफिकेशन होगा तो मॉडिफिकेशन किसके अंदर जाके होगा, वो कौन सी वो ऑर्गेनली होगी जिसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा, किसके अंदर होगा मॉडिफिकेशन जाके, कौन से डेस्टिनेशन पे जाके होगा। क्या क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट का तो यहां जिक्र ही नहीं है, क्लोरोप्लास्ट तो क्या करता है, CO2 को फिक्स करवाता है और एनर्जी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ATP को सिंथेसिस करवाता है। लाइसोसोम का क्या काम है, ये तो एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रखता है और क्या करता है, ये ब्रेक डाउन करता है कोई भी एंटीजन को। तो क्या बचा इसके अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही वो है जो मॉडिफिकेशन करवाता है प्रोटीन के अंदर, यानी कि पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किसके अंदर होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन किसके अंदर होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम आर प्रोड्यूस इन, राइबोसोम कहां से प्रोड्यूस होता है। पहली बात तो ये कि किसके सरफेस के ऊपर होता है, ये राइबोसोम किसके सरफेस के ऊपर होगा, कहां पे अटैच होगा, या ये फ्री भी हो सकता है या फिर ये किसी के साथ अटैच भी हो सकता है। फ्री होगा तो कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा ये फ्री होगा तो, और अटैच होगा तो कहां पे होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, कौन बनाता है, कौन प्रोड्यूस करता है राइबोसोम्स को, न्यूक्लियोलस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम नहीं है, गोल्जी बॉडी का काम है वेसिकल बनाना। ठीक है, वेसिकल की फॉर्मेशन करती है। माइटोकॉन्ड्रिया काम है एनर्जी का बनाना, तो ये एनर्जी को बनाएगा। साइटोप्लाज्म के अंदर तो बहुत सारे काम होते हैं लेकिन राइबोसोम नहीं बनता इसके अंदर, तो क्या होगा, न्यूक्लियोलस एक ऐसा है जो कहां पे पाया जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा और इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं होती, कोई भी कवरिंग नहीं होती। पीछे क्वेश्चन में भी बताया गया था, ये विदाउट लेयर का होता है और ये क्या फॉर्म करता है, ये राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर ये न्यूक्लियस से आउट कर देता है राइबोसोम को, और राइबोसोम कहां पे आएगा, राइबोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, एंगस्ट्रॉन किसके इक्वल होगा, तो ये बता दो, मिलीमीटर के 0.0001। ठीक है, नेक्स्ट है, फंक्शन ऑफ टीलोमर्स इन न्यूक्लियस इज, टीलोमर्स का क्या फंक्शन है न्यूक्लियस के अंदर, बताइए जल्दी से जल्दी, टीलोमर्स का क्या फंक्शन है न्यूक्लियस के अंदर, पॉलीवार्ड मूवमेंट, इनिशिएट द RNA सिंथेसिस, सील द एंड ऑफ क्रोमोसोम, या फिर रिकॉग्नाइज द होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्या होगा ये, सील द एंड ऑफ क्रोमोसोम। टीलोमरेज कहां पे होता है, एंड में होता है। यदि क्रोमोसोम ऐसे दिए गए हैं तो कहां पे होगा, ये एंड पॉइंट पे होगा, तो सील करता है ये एंड पॉइंट को। ठीक है, तो कहां पे होगा टीलोमरेज, न्यूक्लियस के अंदर एंड पॉइंट पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। करेक्ट मैचिंग क्या होगी इसके अंदर, बताइए जल्दी से जल्दी। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका सिंथेसिस करवाता है, क्या ये ग्लाइकोजन को करवाता, नहीं बिल्कुल नहीं, रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। तो ये तो क्या होगी, हमारी स्टेटमेंट गलत होगी। आगे फिर दे दिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, क्या ये फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करवाता है, नहीं बिल्कुल नहीं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, फॉस्फोलिपिड बनाता, नहीं फॉस्फोलिपिड नहीं बनाएगा। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, सिंथेसिस ऑफ लिपिड करेगा, लिपिड की सिंथेसिस करेगा और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करेगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिडल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, कहां पे कंपोज्ड होगा, पीछे भी बात आई थी मिडल लैमेला के बारे में कि दो मिडल लैमेला मतलब कि कहां पे हैं, दो सेल्स की सेल वॉल के अंदर जो बीच के गैप में होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, मिडल लैमेला। ठीक है, और ये किससे बाइंड थे, कैल्शियम से। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, कैल्शियम पेक्टेट। ठीक है,
नेक्स्ट है विच वन इज एपरेटो रेटिकुलर। एपरेटो रेटिकुलर क्या होता है बताइए जल्दी से जल्दी, क्या होगा? एपरेटो रेटिकुलर क्या होता है? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती है। सेल नेक्स्ट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नेक्स्ट किसके? रेटिकुलम के पास। ठीक है, तो रेटिकुलम का जब जिक्र आया है तो क्या आंसर होगा फिर इसका? हमारा क्या आंसर देंगे हम? 17 का आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, क्या होगा? नेक्स्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेक्स्ट क्या होता है एंडोप्लाज्मिक से? गोल्जी एपरेटस। क्या करता है ये? वेसिकल की फॉर्म करता है, प्रोटीन की पैक कर देता है प्रोटीन को। ठीक है, आगे हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन ए प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं पाई जाती? मीजोजोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेल्प, राइबोसोम। क्या होगा 18 का आंसर? जल्दी से जल्दी बताइए। मीजोजोम्स तो होते हैं, प्रोकैरियोट के पास भी होते हैं और यूकैरियोट के पास भी होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों के पास होती है और राइबोसोम भी होते हैं। प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70s होंगे, यूकैरियोट में राइबोसोम 80s हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, लेकिन यहां पूछा क्या गया है? नोट। ये ध्यान रखना है, नोट पूछा गया है तो क्या नहीं होगा? न्यूक्लियर एनवेल्प नहीं होता है। प्रोकैरियोट के पास कोई भी न्यूक्लियर एनवेल्प नहीं होगा। ठीक है, और उसका जो डीएनए है, जो उसका भी जेनेटिक मटेरियल है, वो रैंडमली घूमता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल कहां पे प्रेजेंट होते हैं? एक सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर बताना है कि कहां पे प्रेजेंट होंगे क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल। ठीक है, कहां पे होंगे ये दोनों के दोनों? क्या ये आउटर मेम्ब्रेन में होंगे, क्या ये इनर मेम्ब्रेन में होंगे, क्या ये थाइलाकोइड के अंदर होंगे, या फिर ये स्ट्रोमा के अंदर होंगे? बताइए जल्दी से जल्दी कहां पे होंगे? 19 का आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, कहां पे होंगे ये होंगे थाइलाकोइड के अंदर। क्यों होंगे थाइलाकोइड के अंदर? क्योंकि ये इनको क्या बनाना है? एनर्जी बनानी है, और एनर्जी यानी कि एटीपी। तो ठीक है, या फिर NADPH, यही बनाते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, स्ट्रोमा क्या करता है? स्ट्रोमा तो CO2 को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की हेल्प से ही हम क्या करते हैं? एनर्जी फॉर्म करते हैं। तो ये कहां पे होंगे? थाइलाकोइड के अंदर होंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अब हम। बिसाइड्स गिविंग आउट सिक्रेटरी वेसिकल, सिक्रेटरी वेसिकल द गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस से ही होगी, एंड कंसर्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ। 20 का आंसर बताइए जल्दी से जल्दी, क्या होगा? गोल्जी एपरेटिस आल्सो कंसर्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ। क्या लाइसोसोम होगा, प्लास्टिड होगा, ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट होगा, या फिर सेल प्लेट आफ्टर सेल डिवीजन इन प्लांट? डिवीजन की कोई बात नहीं हुई यहाँ पे। ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट का कोई काम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि सिक्रेटरी वेसिकल का काम कौन करवाता फिर आगे? लाइसोसोम। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो कौन थे? पैलेट, पैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सम न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ते हैं आप लोग, फ्लूइड मोजाइक मॉडल में आपने देखा होगा कि जब मेम्ब्रेन बनती है तो उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन भी होती है, लिपिड भी होता है, और कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर इसका? प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल से लिया गया क्वेश्चन है, वहीं से पूछा गया है। तो क्या आंसर होगा इसका? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैच द कॉलम एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। हमने इन दोनों को मैच करके ये बताना है कि क्या आंसर होगा हमारा। नीट 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताइए जल्दी से जल्दी क्या आंसर होगा इसका 23 का। तो क्या होगा, थाइलाकोइड्स कहां पे होते हैं? थाइलाकोइड्स फ्लैट मेम्ब्रेन सैक्स इन स्ट्रोमा। तो ए के साथ थर्ड और ए के साथ थर्ड कहां पे है? ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है। तो सी आंसर को तो हम काट देंगे इजिली। अब देखते हैं बी के साथ क्या मैच होगा। क्रिस्टे, क्रिस्टे कहां पे होंगे? क्रिस्टे मोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है क्रिस्टे। तो क्या होगा, सेकंड का फोर्थ। तो सेकंड का फोर्थ यानी कि बी का फोर्थ। अब ए ऑप्शन भी कट गया यहां से। ए और सी तो हमने दो से ही काट दिए, एलिमिनेट कर दिया इनको। 50% बचा अब हमारे पास। उसमें देखते हैं सी के साथ क्या होगा। सिस्टनी, सिस्टनी कहां पे होंगी? डिस्क शेप्ड सैक इन गोल्जी एपरेटस। सिस्टनी कहां पे हैं? डिस्क शेप। और क्या बचगा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो क्या आंसर होगा हमारा? फोर्थ। मैच कर लीजिए इसको, फोर्थ आंसर होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन यूनाइटेड एट ए क्रिटिकल आयन लेवल। क्रिटिकल आयन लेवल यानी कि कौन सा आयन होगा 24 के अंदर? बताइए जल्दी से जल्दी क्या होगा। टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम रिमेन, रिमेन मतलब कि जो बचा हुआ है, यूनाइटेड एट द क्रिटिकल आयन लेवल। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और मैग्नीज। तो क्या होगा? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोस्पेक्टिव से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी हमने। नीट 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। क्या होगा इसका आंसर? ये तो आंसर क्या है? ठीक है, सिंगल है, डीएनए सर्कुलर होता है। आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। बिल्कुल, अभी हमने पीछे भी देखा था। तो ए और बी दोनों करेक्ट हैं। हमने बताना क्या है? इनकरेक्ट। आगे देख लेते हैं, एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड आउटर मेम्ब्रेन। वही बात दोबारा से बता दी गई है कि आउटर मेम्ब्रेन। तो यही स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे है इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विद द इनफोल्डिंग। क्या है? ये भी ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? हमारा सी आंसर होगा। क्या आंसर होगा इसका? सी आंसर होगा। ए मेजर breakthrough in the studies of cell came with the development of electron microscope. This is because a major breakthrough in the studies of cell came with the developments. यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बताया गया है कि सेल्स कैसे दिखती है, कैसी होगी। तो बताइए जल्दी से जल्दी क्या आंसर होगा 26 का। The electron microscope is more powerful than the light microscope as it use beam of electron which has wavelength much longer than that of photon. क्या ये बात ठीक है? या फिर the resolving power of the electron microscope is much higher. बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि resolving power होती है ना, वो much higher होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की other than light microscope. तो यही बात हमने बतानी थी और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम सेल बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आगे बचे हुए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन को हम डील करते चलेंगे विद एन एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। ठीक है, तो प्लीज आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, बायोलॉजी क्लासेस, नीट बायोलॉजी क्लासेस। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।